हर हर महादेव। मैं डॉक्टर प्रज्ञा अभिव्यक्ति चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जल प्रवाह का 25 दिन है, 25th डे। एक्चुअली 2-3 दिन का गैप हो गया है और विषय भी उसी को लेके मैं रख रही हूँ। आज का विषय जल संघर्ष, वाटर फाइट, कन्फ्लिक्ट बोल सकते हैं। तो 2-3 दिन से मेरा भी थोड़ा मन ठीक नहीं था, थोड़ा शरीर भी ठीक नहीं साथ नहीं दे रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसीलिए मैंने प्रवाह नहीं बनाया, ठहराव रखा। जैसे इट इज़ लाइक ए ट्रीटमेंट की चिकित्सा। ये बहुत ज़रूरी होता है जीवन में कि जब आप कन्फ्लिक्ट में हो, आप में कुछ संघर्ष चल रहा है, कोई भी चीज़ को लेकर चिंतन मनन चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप प्रवाह में आगे ना जाके ठहर जाओ। जैसे आप साधारण पढ़ाई लिखाई में भी देखे होंगे, कोई मैथमेटिक्स का या फिजिक्स का प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हो, तो फिर उसमें आप अगर वो आपसे नहीं हो रहा है, बहुत हाई क्वालिटी का है, चीज़ें बहुत गहराई का है, तो आप उसी में अटके रहते हो 3 दिन 4 दिन, फिर वो सॉल्व हो जाता है तो यूरेका हो जाता है। जैसे आर्किमिडीज दिन रात वो अपनी अंदर उनका चिंतन मनन चला। जब वो बाट टब के अंदर वो बैठे हैं, उनको पता चल गया कि रहस्य ये है, तो वो उछल के कूद के दौड़े रोड पे कि यूरेका यूरेका, मुझे मिल गया है, मुझे मिल गया है। तो ऐसे ही जल संघर्ष होता है, अंदर चलता रहता है और ये जल जैसा होना चाहिए, प्रवाही धारा में। अगर ये रिजिड हो गया, ये बहुत जैसे कट्टरपंथा जैसा हो गया, तो फिर आपकी अंदर विचार का उत्कृष्ट विचार नहीं होगा। आप जो जानते हो, जो मानते हो वही रहेगा। आप बहुत दिनों तक वही चीज़ आप में रहेगा, आप में कुछ नया चीज़, आपकी जल में कुछ नया फ्लेवर ही नहीं आएगा। तो जल जैसा होने से ही, पत्थर जैसा कोई चीज़ है, उसमें कुछ मिलाना आसान है क्या? जल जैसा प्रवाही धारा में हम मिला सकते हैं। तो जल संघर्ष जो है वो इसी तरह से होगा कि बहुत चीज़ों का हमारे अंदर हम स्पेस दे रहे हैं। मैं पेस पॉज के ऊपर भी बोली हूँ, फ्लो के ऊपर बोली हूँ। ये सभी टॉपिक रिलेटेड है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ये तो जल जैसा संघर्ष रहेगा। बहुत चीज़ों को हम सोचेंगे बहुत एंगल से। वाटर ड्रॉप का 360 डिग्री एंगल होता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, इसमें कुछ नया विचार हो सकता है क्या, इसकी और क्या गहराई है। तो फिर एक उत्कृष्ट, एक बड़ी समझ निकलता है उसमें। और स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है, एक्सपेंशन इज़ लाइफ एंड कॉन्ट्रैक्शन इज़ डेथ। तो ये जो विशालता, ये जो बढ़ते जाना आकाश की तरफ, ये जो फैलाव, हमारा चेतना का विस्तार, चेतना का फैलाव, यही जीवन है, ये जल भाव है। और ये जल संघर्ष जो होता है, तो फिर वो उसमें एक दूसरे से वो मिक्स हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई किसी एक को, किसी दूसरे को ओवरटेक कर रहा है, तो वो एक दूसरे से मिक्स होकर एक अपूर्व प्रभाव बनता है। आयुर्वेद में है, समानता से मिल सकता है। समभाव का चीज़ समभाव में, इसी हिसाब ये ट्रीटमेंट का एक सूत्र भी रहा है। आपके शरीर में रक्त जनित अशुद्धता है, तो रक्त शुद्धिकरण चीज़ ही उसके फ़ायदा देगा। आप में जो है, आप में अगर किसी चीज़ की कमी है, मांस की कमी है, तो मांस बढ़ाने वाली चीज़ें हेल्प करेगा, प्रोटीन इस तरह की चीज़। तो इस तरह के फैट की कमी है, तो फैट बढ़ाने वाली चीज़ हेल्प करेगा। तो इस तरह से जो समान से मिलता है, तो जल भाव से ही मिक्स हो सकता है। तो जो दृष्टिकोण, जो नज़र, जिसमें जैसे आकाश देखो आप, समुंदर देखो, सभी विशाल है। तो जीवन तभी विशाल होता है जो एक बड़ापन में स्थित होता है। तो संघर्ष भी वैसा होना चाहिए। और छोटा संघर्ष जो है वो बड़ा संघर्ष के, छोटा विचार जो है वो बड़ा विचार की तरफ अपना समर्पण दे दे, तो हमारा आयाम बढ़ता है। हम चीज़ों को ज़्यादा रूप में, ज़्यादा गहराई से, ज़्यादा बड़ा पैमाने पे समझ पाते हैं। तो जीवन कुआं हो जाएगा, तालाब हो जाएगा, तो उसमें धीरे धीरे डिपॉजिट हो जाएगा। शरीर भी ऐसा है, डिपॉजिट कॉजेस डिजीज। मन भी ऐसा है, आप में ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, आपने उसका क्लींज नहीं किया, बहुत दिनों से वो डिपॉजिट है, तो भी वो एक बड़ा सा द्वंद्व को जन्म देगा। तो जितना आप क्लीन करते जाओगे, क्लीन कैसे, डिटॉक्स चीज़ कोई डाल के क्लीन किया जाता है, तो शरीर का डिटॉक्स चीज़ वैसा है, जल से ही होता है। जल होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है, चाहे नींबू पानी हो, कोकोनट वाटर हो, ये सब डिटॉक्स करते हैं।
काढ़ा हो, वैसे मन का भी डिटॉक्स चीज़ क्या है, जल भाव। मेरी सोच गलत हो सकता है, मैं इस तरह से सोचती हूँ और किसी तरह से सोच हो सकता है। एक समर्पण भाव, एक तरल भाव, एक दूसरों को ग्रहण करने का एक अपूर्व अपनी अंदर एक अपूर्व आकाश होना चाहिए कि आप हर बहुत चीज़ों को देख पाओ, ग्रहण कर पाओ, खाली अपने में स्थित ना हो, चारों ओर को देखो। सुंदर प्रकृति से लेकर प्रकृति की सृष्टि जो अपूर्व मनुष्य अनेक अनेक भांति भांति रूप में जो प्रकाशित अभिव्यक्त हुआ है, जीव जंतु को देखो, झरना, फूल, जो 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 पंचभूत तत्वों का अपूर्व अपूर्व अभिव्यक्ति सभी में हमें सीखने को मिलता है। और कोई नई चीज़ हमें पता नहीं है, वो हम जब जानने की कोशिश करते हैं, जैसे मैथमेटिक्स का नए सवाल जब सॉल्व करते हैं, तो फिर हमारे अंदर संघर्ष होता है कि क्या होगा क्या होगा। हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं कि ऐसा ऐसा करो तो ऐसा होता है। ट्रायल एंड एरर मेथड भी अप्लाई करते हैं कि ऐसे ऐसे सोचते हैं, ऐसे ऐसे सोचते हैं। इसने हिस्ट्री को का सहारा लेते हैं, जैसे पास्ट का अनुभव से हम वर्तमान को और भविष्य को जान पाना हमें बहुत आसान पड़ता है। उसी तरह कि एक बड़ा पैमाने पे देश का, जाति का पास्ट अगर देख लो तो उसी पास्ट से भी बहुत चीज़ हम देख लेते हैं कि पहले ये हुआ है, इस कारण से युद्ध हुआ है, इस कारण से इस तरह से नतीजा आया है। इसको आयुर्वेद में अनुमान प्रमाण माना जाता है। तो उसी से हम अपनी जीवन की धारा में जोड़ के भी बहुत कुछ चीज़ें ग्रहण कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो लिए जल संघर्ष है, तो मेरा अंदर हल्का सा कुछ संघर्ष प्रेशर का जस्ट डिप्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट जो है गति देता है। कोई दबाव होता है तो मिट्टी के प्रेशर में बीज अंकुरित होता है, तो संघर्ष चलता है, मतलब सवाल उठता है। आप गतानुगतिक धारा के ऊपर, परंपराओं के ऊपर, जो सीखा है, जाना है, सुना है, उसके ऊपर जब एक निरपेक्ष एक जो है छविहीन दृष्टि रखते हो, अपना सारा जो सिखाया हुआ चीज़ों को उतार के, तब संघर्ष आता है कि क्या सही है, सच में क्या है, ये मूल रूप में क्या है। मूल रूप में मनुष्य है, एक नंगा मनुष्य है एक नेकेड ह्यूमन बीइंग, वो कैसा है, वो कैसा होना चाहिए, और उसको किस तरह के परवरिश पोषण दिया जाए तो वो पूर्ण रूप में विकास हो सकता है। जैसे बुद्ध जैन तो एक आधा हुए हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी, संभावना तो पोटेंशियलिटी बहुत रहता है। गुणसूत्र में हमारा ऐसे ऐसे चीज़ रहता है जो पॉजिटिव, जैसे अब आपको हमारे अंदर जो बोलते हैं ना, दो तरह के बैल है, अच्छा बुरा। जैसे अच्छा चीज़ को आप, जिस चीज़ को आप खाना दोगे समान से मिलता है, उसी का ग्रोथ होगा। तो हमारे अंदर दया, स्नेह, प्रेम, करुणा, इस चीज़ को हम बढ़ावा देंगे तो ये भी बढ़ेगा। हमारे अंदर जो गलत चीज़ है उसको बढ़ावा देंगे तो वो बढ़ेगा। बाकी गलत सही में भी अंतर मिट जाए, द्वंद्व मुक्त हो जाए, जो प्रकृति है, जो स्वभाव है, उसको हम समझ जाए, तो फिर उसके प्रभाव में हम नहीं आएंगे। हमको स्वभाव पता है कि क्रोध ऐसा है, काम ऐसा है, लोभ ऐसा है, तो फिर हम उसको देख लेंगे। और कोई भी चीज़ को पूर्ण रूप में चारों ओर से देख लो तो उसको लेके डर भी समाप्त हो जाता है, और उसको लेके नासमझी भी समाप्त हो जाता है, और वो फिर हम चीज़ों को अच्छे से एक साफ दृष्टि से देख पाते हैं। जीवन का जो ये शरीर मनगत आयाम के बाहर भी बहुत कुछ है। शरीर के बाहर मन है, मन के बाहर भी आत्मिक स्तर से अनकॉन्शसली, सबकॉन्शसली, सुपर कॉन्शसली बहुत चीज़ों का समझ है। तो वो हमें अलग अलग रूप में देखने का, हम धीरे धीरे हम वो चीज़ों का समझ हमारे अंदर डेवलप होता है। संघर्ष से हम चीज़ों के साथ एक फाइट करते हैं, फिर उसको समझते हैं, फिर संघर्ष, फिर समझ, फिर समर्पण, इस तरह से 100 का सभी खेल है फिर सुगमता आती है, सहज जीवन होता है, सरलता से इंसान जीता है, और सहज सरल धारा से एक अपूर्व जो है प्रवाह हमसे बहता है। हम जितना दिन भी प्रकृति की अनंत समय की धारा से जितना दिन भी प्राप्त किए हैं, उसको हम अनमोल बना पाते हैं। आज बस इतना सा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हर हर महादेव। फिर जल का प्रवाह अभी अनवरत रोज बहता जाएगा। ये माला बन के 108 दिन का माला मेरे महादेव को समर्पित है, और इसमें मेरा तो रूपांतरण, और मेरे साथ साथ जो लोग इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी इस चीज़ को, ऑल आर इन सेम बोट, अपनी गहराई से खोजे और नए नए जल के रूप को, नए नए जो भाव की अभिव्यक्ति की, हमारी जो अंतरात्मा की विकास को पहचाने। बस इतना सा। हर हर महादेव।